वैद्यकीय संशोधन भाग 43 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे बुद्धि और विज्ञान। तो मैं बुद्धि और विज्ञान के बारे में बात कर रहा था और ये बुद्धि निर्माण होती जाती रहती है। जो हमारा पूर्व अनुभव है, पूर्व ज्ञान है, उसी के आधार पर नया जो ज्ञान है वो आता रहता है। और इसलिए एक विशिष्ट तरीके से अगर मानसिकता बन जाती है तो उसको दूर करके नया कोई ज्ञान लेना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और जब तक हम अच्छी तरीके से वो नया ज्ञान नहीं ले पाते हैं, सच्चा मार्ग क्या है, किस मार्ग पर हमें चलना है, इसके बारे में हम निश्चय नहीं कर पाते। बचपन से लेकर हम सभी के ऊपर आधुनिक विज्ञान के संस्कार अभी है। हम जो वैद्य है, आयुर्वेद को सीखने के लिए आए हैं, आयुर्वेद सीख रहे हैं, उनके बुद्धि पर भी, उनके आत्मा पर भी इसी प्रकार के संस्कार हुए हैं। बाद में जब हम आयुर्वेद सीखना आरंभ करते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो कहीं नहीं था इस प्रकार से, ऐसा कभी हमने सुना भी नहीं इस प्रकार से। और फिर उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसका स्वीकार कैसे करेंगे, ये बड़ी नौबत वाली बात हो जाती है। लेकिन जब कोई मार्ग दिखता नहीं है तब शायद ये बात होती है कि कुछ अलग तरीके से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि दुख बार बार आ ही रहे हैं और कोई मार्ग दिख नहीं रहा, या रोग बढ़ता जा रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। आधुनिक वैद्यक में जितने भी प्रयास करने हैं वो सब कर लिए हैं और फिर भी आगे अंधकार है, क्या करना है मालूम नहीं है, मृत्यु निश्चित हो गई है इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में कोई व्यक्ति सुझाव देता है, अरे मेरे पहचान में एक रिश्तेदार है, उन्होंने आयुर्वेद की दवा ले ली थी और उनमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है, तो आप भी कोशिश करो। तो शुरू में ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास आधुनिक वैद्यक में किए हैं और कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा पूरे देश विदेशों में हमें बताया गया है। तो आयुर्वेद को काफ़ी पुराना इस प्रकार का मामला है, उससे क्या होने वाला है। जब इतना आधुनिक तंत्रज्ञान इसमें कुछ नहीं कर पा रहा तो आयुर्वेद से क्या होने वाला है। तो शुरू में इसका स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी अगर परिस्थिति में कुछ बदलाव नहीं आता और परिस्थिति और दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है तो फिर सोचते हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है इस प्रकार से। और फिर आयुर्वेद के पास आते हैं, परहेज करते हैं और दवाइयाँ लेते हैं वगैरह वगैरह, और उनमें सुधार होने लगता है। तो फिर पता चलता है कि अरे हाँ, आयुर्वेद इसमें कुछ कर सकता है और हमें तो ये पता नहीं था इस प्रकार से। तो मानसिकता में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ये दैव जो बात बताई गई, आत्मा से संबद्ध इस प्रकार से, कि इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं, कोई कार्य कारण भाव नहीं दिख रहा है कि किन कारणों से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है इस प्रकार से। और बाद में कोई सुझाव देता है कि नहीं, तुम अध्यात्म की तरफ मुड़ो और आत्म तत्व को जानने की कोशिश करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनती है कि दुख तो वही है, लेकिन फिर उसको देखने का तरीका अलग हो जाता है, या फिर हमारा दैव अगर अनुकूल होने लगेगा तो परिस्थिति में सुधार भी आना लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानसिकता में परिवर्तन लाना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार की बात है, और पहले उसके लिए ऐसा चाहिए कि हम न्यूट्रल स्थिति में आ जाए और फिर दूसरे किसी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन की स्थिति अच्छी हो तो शायद दूसरा इस प्रकार का अलग ज्ञान लिया जा सकता है।